करीब 40 साल पुरानी यह बात है। एक इंस्पेक्टर को एक जेब कतरा मिल जाता है, वह भी एक सातिर जेब कतरा। जब उसको पकड़कर कोतवाली लाया जाता है तो और उससे पूछताछ चल रही थी। पूछताछ के दौरान ही उस इंस्पेक्टर ने उस जेब कतरे को अपने टांगों के बीच में जोरों से दबा लिया। फिर उसने उससे कहा कि तुम जेब कैसे काटते हो और किस किस की जेब काटी, यह सारी बातें उससे पूछी जा रही थी। यह सभी बातें आज मेरे को तुम बता दो। और उस सातिर चोर की उस समय उम्र लगभग 30 साल रही होगी। उससे जब ये पूछा जाता है तो वह रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि साहब, मैं कोई अपराध नहीं करता, मैं किसी की कोई जेब नहीं काटता, किसी ने झूठ बोल दिया होगा, किसी ने मेरा नाम ले दिया होगा, और इस तरह की बातें थी। और वह रोने लगता है और फिर कुछ फरियादे आ जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर साहब देखता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर वह अपने हवलदारों को बुलाता है और उसे कहता है, और इसे अब हवालात में बंद कर दो, बाद में पूछताछ करेंगे। यह सब हो जाता है और फिर जो फरियादी आते हैं, इंस्पेक्टर साहब उनसे बातें करने लग जाता है और उन सभी फरियादियों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। फिर यहाँ से खाना खाने का वक्त हो जाता है। सरकारी क्वार्टर में उनकी पत्नी इंतजार कर रही थी और खाना खाने के लिए वह सरकारी क्वार्टर में जाते हैं। और वहां जाने के घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी ने एक काम बताया, मैंने आपसे बाजार से कुछ मंगाने के लिए कहा था, आपने तो वह मंगवाया ही नहीं। फिर इंस्पेक्टर साहब बोलता है कि परेशान क्यों होती हो, मैं अभी के अभी वह मंगवाता हूँ। फिर वह जैसे ही पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो उसे पता चलता है कि उसकी तो जेब कट गई है, यानी कि कतर ली गई है। फिर इंस्पेक्टर साहब दौड़ते हुए हाँफते हुए पहुंच जाते हैं सीधे हवालात में। फिर उस सातिर जेब कतरे से कहते हैं कि तुमने मेरी ही जेब काट दी। फिर वह सातिर जेब कतरा बोलता है कि साहब, आप ही तो पूछ रहे थे कि जेब कैसे कटती है, अब देख लो ऐसे जेब कतरी होती है। यह कहानी, यह बातें अक्सर उस जिले में चर्चा का विषय बना रहता था, एक कहानी का विषय बना रहता था। और यह किस्सा 40 साल बाद लोगों की जुबान पर फिर से होने लगा है। उस जेब कतरे की 40 साल के बाद, यानी कि 70 साल की उम्र हो जाती है, कत्ल हो जाता है। और उसके कत्ल की भी चर्चा आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में है, जोरों शोरों से। और उसके चर्चा में बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा है, बहुत ज्यादा लिखा जा रहा है। आज की कहानी के माध्यम से उस जेब कतरे की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उसका कत्ल क्यों हुआ और किसने किया। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का जिला है एक अमरकोटा, जिला है अमरोहा, और अमरोहा के एक कोतवाली है हसनपुर कोतवाली। और हसनपुर कोतवाली का क्षेत्र का ही एक मोहल्ला लगता है होने वाला। दरअसल बात कर रहे हैं 2 मई 2025 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास की। हालांकि इस मोहल्ले में लोगों को कई दिनों से दुर्गंध आ रही थी और उसके आसपास के लोग कह रहे थे कि यहाँ पर किस तरह की दुर्गंध आ रही है, किस तरह की बदबू आ रही है। और कहते हैं कि देखो कैसा माहौल बना रखा है, जब देखो तब कुछ न कुछ गंदगी फेंकते रहते हैं और दुर्गंध बढ़ ही रही है। गंदगी वह किसी फेंकी हुई चीज की नहीं थी, गंदगी वह किसी और चीज की ही थी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था वह दुर्गंध आगे से आगे बढ़ती ही जा रही थी। और फिर आसपास में इस दुर्गंध की चर्चा होती है और वह लोग वहां देखने के लिए जाते हैं कि यह दुर्गंध किस चीज की। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक 70 साल का व्यक्ति है जिसका नाम हनी उर्फ इलायची होता है। उसके घर के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उसी के घर से बदबू आ रही है। मेन गेट के ताला लगा हुआ है और आखिरकार वह गया है तो कहाँ गया है। फिर आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि 27 अप्रैल 2025 के बाद उसको देखा ही नहीं। और जब उसके घर के पास पहुंचे उस दिन की तारीख थी 2 मई 2025। फिर आसपास के लोगों को ऐसा लगता है कि इसके घर में कुछ तो ऐसा है जिसकी दुर्गंध आती है और वह तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। और पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। और जो पुलिस ऑफिसर होते हैं दीप कुमार और SHO वरुण कुमार
अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और फिर दरवाजा खुलवाया जाता है। दरवाजा खुलवाने के बाद यह बताया जाता है कि यहाँ से पता चलता है कि एक कमरा है, कमरे के अंदर एक बेड है और यह दुर्गंध उस बेड के अंदर से ही आ रही थी। और फिर उस कमरे के अंदर से उस बेड को खुलवाया जाता है और खुलवाए जाने पर पता चलता है कि 70 साल के हनी उर्फ इलायची की हत्या कर दी गई है और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वह अंदर बेड के अंदर पैक था और उसकी लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। और आखिरकार इसका कत्ल क्यों किया है, किसने किया है, कब किया है, यह सब सवाल सामने खड़े थे। और यह खबर थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर तैरने लगती है और सबकी जुबान पर एक ही बात होती है कि 70 साल के इस बुजुर्ग की हत्या किसने की है। बस इतना था और फिर पुलिस ने तत्काल ही उस लाश को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और फिर पुलिस पता करने में जुट जाती है कि आखिरकार इसका कत्ल किसने किया होगा। तभी आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। फिर पता चलता है कि चांदपुर जगह लगता है, चांदपुर की रहने वाली ही एक महिला होती है सरबरी। सरबरी से इसकी पहली शादी होती है और 2 बेटे होते हैं। फिर इनकी आपस में बन नहीं पाती है, विवाद होता है, फिर दोनों का तलाक हो जाता है। यह फिर अपने दोनों बेटों को ले चल जाते हैं। फिर जो ये हनी है, हनी उर्फ इलायची है, इसको दूसरी शादी करनी थी। हसनपुर का ही एक चामुंडा रोड लगता है, वहाँ की रहने वाली शबाना राम की एक महिला जिससे इसकी दूसरी शादी होती है, उससे कुल मिलाकर 7 बच्चे पैदा होते हैं। इसमें 5 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं। फिर साल 2023 के आसपास की यह बात बताई जाती है कि इस पत्नी से भी इसका विवाद होना शुरू हो जाता है और फिर विवाद इतना बढ़ जाता है कि इस हनी उर्फ इलायची ने अपनी पत्नी और 7 बच्चों को घर से निकाल दिया था। कहा कि अब आप यहाँ से चली जाओ। दरअसल वह अपनी पत्नी पर कुछ शक किया करता था कि उसका किसी न किसी व्यक्ति के साथ गलत अफेयर चल रहा है, इसलिए इन दोनों में किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती थी। और फिर पुलिस को कहीं न कहीं प्राइम सस्पेक्ट यही लग रही थी, जो इसकी पत्नी थी शबाना, इसके पास पहुंच जाती है। और वह पुलिस उसके पास इसलिए पहुंच जाती है कि यह व्यक्ति कभी कभी कहता था कि इसकी पत्नी इसको किसी भी हालत में कभी न कभी नुकसान पहुंचा सकती है और यह कहता था कि मेरी पत्नी मुझे मार देगी या मरवा देगी। फिर पुलिस ने जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में इसकी पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था और फिर पुलिस ने जांच पड़ताल में पता चला कि इस व्यक्ति के खिलाफ 6 केस FIR दर्ज हैं, जैसे कि जुआ का, मारपीट का, इस तरह 6 FIR दर्ज है इसके ऊपर। फिर उन FIRों के बारे में पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू की तो वहां से भी कुछ खास सुराग नहीं मिला। और फिर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल में पता चलता है कि इसने अपना मकान 16 लाख में तय किया था। इसे डर लगता था कि इसकी पत्नी इसे मार देगी और इसने अपना मकान बेचने के लिए निकाल दिया था 16 लाख में। और फिर जब पत्नी के खिलाफ तो कोई ज्यादा सबूत नहीं मिलता है और पुलिस ने दूसरी तरफ कार्रवाई करना शुरू कर दी। फिर आसपास जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए थे, पुलिस ने उन सभी को खंगालना शुरू कर दिया और फिर इसके जो मोबाइल नंबर था उसको भी देखा और उस मोबाइल नंबर की जांच भी की, जो 27 अप्रैल 2025 से बंद था, स्विच ऑफ पड़ा था। फिर इसके नंबर की सारी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, सारा डेटा निकलवाया जाता है और सारे यह कब कहाँ गया था यह सब निकलवाया जाता है। फिर पता चलता है कि शायद 27 अप्रैल को जिस दिन से यह दिखना बंद हुआ था उस दिन इसकी 15 लोगों से बात हुई थी और उससे पहले भी इन लोगों से कई लोगों से अलग अलग बात हुई। उन सबको जिससे ज्यादा बात होती थी, उन सबको जितने भी ज्यादा प्राइम सस्पेक्ट लग रहे थे, उन सबको बातचीत करते करते आखिरकार पुलिस को पता चलता है एक नाम, जिसका नाम शमशेर था, जो कि निवासी काशीराम इलाके का रहने वाला था। वो प्राइम सस्पेक्ट था। वो पुलिस ने उसी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और जिस दिन यह गायब हुआ था हनी उर्फ इलायची, उस दिन यह शमशेर के इलाके में था और शमशेर से ही इसकी आखिरी बात हुई थी। फिर शमशेर से पुलिस ने तहकीकात की, उसे पूछताछ की। जब पुलिस ने शमशेर से सख्ताई से पूछताछ की तो उससे सामने आता है कि अब से करीब 4 महीने पहले पुरानी बात है और यह ब्याज पर पैसे देता था, तो शमशेर को पैसों की जरूरत थी। शमशेर ने इससे ब्याज पर पैसे ले लिए थे और शमशेर हनी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए।
और फिर इसके बदले में जो ब्याज होगा वह मैं आपको समय पर देता रहूंगा, समय समय पर आपका ब्याज चुकाता रहूंगा। तो हनी उसे पूछता है शमशेर से कि तुम बदले में क्या गिरवी रखोगे। तो शमशेर बोलता है कि मेरे पास एक बाइक है, मैं वह आपको गिरवी रख दूंगा। और वह कहता है ठीक है, वह 20,000 रुपए का इंतजाम कर देता है और वह उसकी बाइक लेकर अपने पास खड़ी कर लेता है। जो ये हन्नी उर्फ इलायची है, यह अपनी रोजी रोटी के लिए ई रिक्शा चलाया करता था और ई रिक्शे से जो भी पैसा आता था और जो पैसे इकट्ठे होते थे उन पैसों को ही यह ब्याज के ऊपर देता था। और यह ब्याज के लिए लोगों को कुछ ज्यादा ही सताता था और यह बात भी सामने आई है। इसके बाद पहले तो शमशेर ने 20,000 रुपए लिया और फिर वह कुछ दिन के बाद फिर से पहुंच जाता है और कहता है कि हनी उर्फ इलायची को कहता है कि मुझे 5,000 रुपए की और जरूरत है, तुम 5,000 रुपए मुझे और दे दो। फिर इलायची इसे कहता है, जो हनी उर्फ इलायची होता है वह शमशेर से कहता है कि अब 5,000 रुपए के बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। तो वह कहता है कि मेरे पास एक बैटरी है, मैं वह आपके पास गिरवी रख दूंगा। अगर मैं 5,000 रुपए दे दूंगा तो आपको मेरी बैटरी छुड़ा के ले जाऊंगा, और नहीं दूंगा तो मेरी बैटरी आपके पास ही रहेगी। और पर डे उसे 500 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा था इन दोनों चीजों को छुड़वाने के लिए, और लगभग ये 4 महीने से ऐसे ही चल रहा था। और शमशेर है वह भी मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति था और वह हर रोज 500 रुपए देता था, और ऐसे में वह उस जो मजदूरी करता था उसी से अपना घर खर्चा चलाता था। वह प्रतिदिन के 500 रुपए उस हनी उर्फ इलायची को देता था, और फिर जो मूल पैसे थे 25,000 रुपए वह तो उसके ऐसे के ऐसे पड़े थे। फिर एक दिन वह अपनी पत्नी को लेकर उसके पास जाता है। शमशेर अपनी पत्नी साहिबा को लेकर और हनी उर्फ इलायची के पास जाता है और उसे कहता है कि साहब आप मेरी बाइक वापस दे दो, मेरा थोड़ा काम है और मेरा वह काम निकल जाएगा तो मैं बाइक लाकर वापस आपके पास रख दूंगा। फिर वह उसे हनी उर्फ इलायची है वह शमशेर से कहता है कि अरे वाह, तुम्हारी बीबी तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। वैसे भी मेरी बीबी 2 साल से मुझे छोड़कर चली गई है और मेरी पहले वाली बीबी भी मुझको 2 साल वह भी उससे पहले ही छोड़कर मुझे चल गई है, और ये दूसरी वाली भी मेरे से 2 साल से नाराज होकर चली गई है। और तुम्हारी बीबी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। और बोलता है कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, तुम्हारी बाइक भी दे दूंगा, तुम्हारी बैटरी भी वापस दे दूंगा, और तेरा सारा कर्जा है ना, जितना भी कर्जा है तुमने मुझसे लिया था वह तुम्हारा सारा माफ कर दूंगा। सिर्फ 1 महीने के लिए तुम्हारी बीवी मेरे पास छोड़ दो। फिर इतना सुनते ही शमशेर को गुस्सा आता है और वह बोलता है कि मैं मजदूर जरूर हूँ लेकिन इतना भी नहीं, मैं अपना ईमान नहीं खोऊंगा। और फिर शमशेर ने भी उसे कुछ कहा, हनी ने भी कुछ कहा, इन दोनों में कहा सुनी होने लगती है। कहते कहते बात बढ़ जाती है और यह सब बातें हो रही थी हनी के साथ, यह उसके कमरे में हो रही थी। यह दोनों शमशेर सिंह और हनी दोनों कमरे में बातें कर रहे थे, और जो शमशेर सिंह की पत्नी थी वह नाजमा यह आंगन में बैठी हुई थी। और बात करते करते शमशेर ने अपने गमछे को निकाला और अपने गमछे को उस हनी के गले में डाला और तब उसे खींच लेता है और उसे तब तक दबोचा रहता है जब तक कि वह मर नहीं जाता है, उसके प्राण नहीं निकल जाता है और उसने दम नहीं तोड़ा तब तक कि वह इस गमछे को पूरी तरह से कसकर पकड़ लेता है। और फिर शमशेर की पत्नी है वह अंदर आती है और वह उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वह बोलती है कि यह तुमने क्या कर दिया। और शमशेर अपनी पत्नी से कहता है कि ये ऐसे बोल रहा था कि तुम्हारी पत्नी मेरे पास 1 महीने के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हारा पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, तुम्हारी बाइक दे दूंगा, तुम्हारी बैटरी दे दूंगा, तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। इतनी बात कहने पर मुझे इससे गुस्सा आ गया और मैंने यह सब कर दिया। फिर इन्होंने कत्ल तो कर दिया था लेकिन आखिरकार इन्होंने लाश का क्या किया, क्या करे क्या नहीं करे, यह सब इनके दिमाग में चल रहा था। और फिर दोनों पति पत्नी ने प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद उसके हाथ पैर बांधे और हाथ पैर बांधकर उसी के कमरे में उसके बेड के अंदर उसको डाल दिया। और फिर यहाँ से अपनी बाइक और बैटरियों को लेकर चुपचाप निकल जाते हैं और मेन दरवाजे के ताला लगाकर यह चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर कहते हैं कि कातिल करने वाला या अपराध करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कोई न कोई गलती तो करके छोड़ ही जाते हैं। और यहाँ पर इनकी तीसरी आंख थी, वह सीसीटीवी कैमरा, उस सीसीटीवी कैमरे में यह कैद हो जाते हैं। और साथ ही जो उनकी फोन पर बातें हुई थी उन 15 लोगों से जो जिसकी लास्ट बार बातें हुई थी फोन के ऊपर, इन 15 लोगों में से जो प्राइम सस्पेक्ट था वह था शमशेर। और फिर बाद में पता चलता है कि शमशेर की पत्नी भी इसमें शामिल थी।
फिर 5 मई 2025 को इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा कर दिया और जो एसपी अमित कुमार आनंद होते हैं और इस पुलिस टीम ने इस पूरी जांच को बड़ी खूबसूरती से किया, तो इसको 25,000 इनाम भी दिया था पूरी जांच को अच्छे तरीके से करने के लिए। और फिर सोशल मीडिया में यह बात आती है और बात आने के बाद पता चलता है कि जो यह हनी उर्फ इलायची है, यह लोगों को ब्याज पर पैसे देता था और यह ब्याज भी अच्छा खासा वसूल करता था लोगों से। साथ ही वह अपनी पत्नी पर भी शक करता था और हद तो तब हो जाती है कि वह 70 साल की उम्र में तीसरी शादी की तैयारी करता है। उसे लगता था कि शायद उसे तीसरी बीवी मिल जाएगी तो उसकी जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है और अब शमशेर और उसकी पत्नी दोनों सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। फिर इस सब बातों का लोगों के सामने खुलासा हुआ तो लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी 70 साल की उम्र में भी अब भी इसको तीसरी शादी करनी थी, अब भी इसको पत्नी की जरूरत हो रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि शमशेर ने अपनी पत्नी के लिए यह सही किया, लेकिन कानून की नजरों में यह सही नहीं था, यह गलत था, उसे कानून का सहारा लेना था और अब उसकी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का मोटिव किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।